फूड रेसिपीज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएँ, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। थम्स अप दें यानी कि लाइक करें और शेयर भी करें। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़ेदार सी क्रीमी पाइनएप्पल डिलाइट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता चल दूँ। ये है जेली मैंने ली है, पाइनएप्पल, 1 कप पानी है, 1 कप चीनी है, मैरी के 2 हाफ रोल है, मैंने ब्लेंडर में इनको क्रश कर लिया है। आप इसको कूनी डंडे में भी कर सकते हैं, आप जिप लॉक में डाल के बेलन से भी मार लगा सकते हैं। ये मैंने पाइनएप्पल के ले लिए है, 10 पाइनएप्पल लिया है मैंने, ये इस तरह के टुकड़ों में, और साथ इसका जो जूस है वो भी इस्तेमाल होगा हमारे इस रेसिपी में। ये 2 पैकेट मैंने क्रीम ले लिए हैं, अच्छे से मैंने इसको चिल कर लिया है। ये मैंने 1 कप पानी उबाल लिया है जेली बनाने के लिए। मैंने इलेक्ट्रिक केटल में उबाला है, 7-7 चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, 1 कप पानी डाल के 7 जेली ये डाल के, तो उसमें 2-3 उबाले आ जाएँ तो आपकी जेली तैयार हो जाएगी। आप उसको मोल्ड में शिफ्ट कर लें। हमने ये अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको डीप फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे, जमने के लिए रख देंगे। ये अब हम अपना फ्लेम पूरा ऑन कर रहे हैं। इसमें हम अपनी चीनी डाल रहे हैं और पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी को और चीनी को, और इसको हम थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर पकाएंगे, मीडियम आंच के ऊपर, ताकि जब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तब उसका मतलब है कि ये हमारा थोड़ा तैयार हो रहा है क्रंच बनाने के लिए। ये हमारा रंग चेंज होना शुरू हो गया है चीनी और पानी का। इसको हम कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। बस अभी तकरीबन 5 मिनट इसको लगते हैं बनने में, 3-4 मिनट गुजर गए हैं, 1-2 मिनट और रह गए हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग बदल रहा है। अभी ये देखें ये हमारा तैयार हो गया है, ये वाला कलर है इसका, ये इसका टेक्सचर है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हमने प्लेट के ऊपर बटर पेपर रखा है और उसके ऊपर हम इसको आराम से निकाल रहे हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब ये जम जाएगा फिर हम इसको इस पे से उतारेंगे। ये देखें जेली हमारी जम गई है। मैंने थोड़ी सी जेली निकाल के डेकोरेशन के लिए रखी है अलहदा अपनी प्याली में। अब बाकी की जो ये जेली जमी हुई है ये हम क्रीम में डाल रहे हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। इसको आप तकरीबन 3 मिनट से 5 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें। ये देखिए इसका खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और ये बहुत अच्छी से चिल्ड है। ये देखें इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये इसका टेक्सचर इस तरह का है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखते हैं। ये देखें हमने जो फ्रिज में रखा था कैरामल बनने के लिए, क्रंच बनने के लिए, ये देखें ये तैयार हो गया। ये इस तरह बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम निकाल लेंगे इसके ऊपर से और जिप लॉक में डाल के हम उसको बेलन से मार लगाएंगे, छोटे छोटे उसके क्रंच बनाएंगे। ज़्यादा देर के लिए ना रखिएगा, नहीं तो फिर पेपर के साथ, बटर पेपर के साथ चिपक जाएगा। ये देखें हमने इस तरह लिफाफे में डाल ली अपनी ये टॉफ़ी। अब हम इसको बेलन से छोटे छोटे क्रंच बना लेंगे। ये देखें जी हमारी क्रीम भी ठंडी हो गई है, ये हमारी क्रंच बन गई है। अब हम इसको असेंबल करने लगे हैं। सबसे पहले नीचे हम बिस्किट डाल रहे हैं, उसको इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। ये देखें, फिर उसके बाद हम इसमें पाइनएप्पल का जो जूस है वो डालेंगे। इससे बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा हमारा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें। सारा इस तरह फैला लें। इस तरह अच्छे से इसको हमने फैला लिया। अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल डालने लगे हैं। ये हमने अच्छे से सारा पाइनएप्पल फैला दिया है। थोड़ा सा बस पीसेस हम ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। बाकी अगर आपको ऊपर नहीं डेकोरेशन करना तो वो आप भी इसी के अंदर ही डाल दें।
ये देखिए जी, ये अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी क्रीम डालने लगे हैं। पाइनएप्पल की मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। ये हमने क्रीम खिला रहे हैं हम इसके ऊपर। क्रीम का टेक्सचर आप देख सकते हैं किस तरह का है। ये सारी क्रीम डाल दी। अब हम इसके ऊपर अपना क्रंच डालने लगे हैं। ये हम अच्छे से अपना क्रंच स्प्रेड कर रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा क्रंच पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं मुनासिब दरमियाना डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम जो हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल रखा था वो कहीं कहीं स्प्रेड करने जा रहे हैं। जूस नहीं अब हम डालेंगे, खाली पाइनएप्पल डालेंगे। ये देखें, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी मज़ेदार सी तैयार होने जा रही है। और अब इसके ऊपर आखिर में हमने जो जेली रखी थी अपनी थोड़ी सी कहीं कहीं हम वो डालने जा रहे हैं। ये बड़े मज़ेदार सी बड़ी जल्दी से बनने वाली डिश है। इसको आप बना के फ्रीज़र में ठंडे होने के लिए रखें और उसके बाद इसको एंजॉय करें। ये देखें जी, ये हमारा फाइनल तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा करके एंजॉय कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से इसको तकरीबन घंटा रखा है फ्रीज़र में और ये अच्छे से हो गया है चिल। और ये अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप फ्रिज में अगर रखते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा देर भी चिल कर लें। ये मैं आपको ये बताऊँ कि इसका जायका कैसा है। हाँ, कितना मज़ेदार यमी सा ये डिज़र्ट हमारा तैयार हुआ है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।